नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। यह कहानी है शैडो इन द एटिक की, एक परिवार की जो एक पुराने विक्टोरियन घर में बसता है, लेकिन जल्द ही महसूस करता है कि अटारी में कुछ है जो रातों में उन्हें घूरता रहता है। यह कोई साधारण घर नहीं है, यह एक ऐसा घर है जहां अतीत की छायाएं जिंदा हैं और वे इंतजार कर रही हैं नए शिकार का। तो लाइट्स बंद करिए, कंबल ओढ़िए और सुनिए इस डरावनी कहानी को। कहानी शुरू होती है एक ठंडी शरद अर्थु की शाम से। जॉन और एमिली मिलर, एक युवा दंपति, अपने 2 बच्चों 10 साल की सारा और 7 साल के टिम के साथ शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने विक्टोरियन घर में शिफ्ट हो रहे हैं। जॉन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो हाल ही में अपनी नौकरी खो चुका है और एमिली एक स्कूल टीचर है। वे सोचते हैं कि यह नया घर उनकी जिंदगी में नई शुरुआत लाएगा। घर बड़ा है, 3 मंजिला, लकड़ी की पुरानी दीवारों वाला, नुकीली छतों वाला और चारों तरफ घने ओक के पेड़ों से घिरा हुआ। बाहर से देखने में यह घर राजसी लगता है, लेकिन अंदर से यह थोड़ा उदास, थोड़ा रहस्यमय है। ट्रक से सामान उतरते हुए जॉन ने एमिली से कहा, देखो कितना सुंदर घर है, विक्टोरियन स्टाइल, 1800 के दशक का। थोड़ा सा पेंट और सफाई से ये चमक उठेगा। एमिली मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। घर के एजेंट ने बताया था कि यह घर कई सालों से खाली पड़ा है क्योंकि पिछले मालिक अचानक गायब हो गए थे, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चे उत्साहित हैं। सारा अपनी नई कमरे की खिड़की से बाहर का नजारा देख रही है, जहां पेड़ों की शाखाएं हवा में लहरा रही हैं, मानो कोई हाथ हिला रहा हो। टिम खिलौनों के साथ खेल रहा है, लेकिन कभी कभी ऊपर की तरफ देखता है जहां अटारी की सीढ़ियां हैं, अंधेरी, धूल भरी। पहली रात, परिवार थका हुआ है लेकिन खुश। वे डिनर करते हैं, पिज्जा ऑर्डर करके, क्योंकि किचन अभी सेट नहीं हुआ। रात के 10 बजे सब सोने जाते हैं। जॉन और एमिली मास्टर बेडरूम में, बच्चे अपने अपने कमरों में। घर में सन्नाटा है, सिर्फ बाहर की हवा की सरसराहट। लेकिन आधी रात को सारा की नींद खुलती है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह उठकर बैठती है। कमरे में अंधेरा है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही है। वह ऊपर छत की तरफ देखती है। अटारी ठीक उसके कमरे के ऊपर है। क्या वहां से कोई आवाज आई? एक हल्की सी खरखराहट, जैसे कोई चूहा भाग रहा हो। लेकिन नहीं, ये कुछ और है, भारी, जानबूझकर। सारा डर जाती है, लेकिन सोचती है कि यह उसका वहम है। वह फिर सो जाती है। दिन बीतते जाते हैं। परिवार घर में सेटल हो रहा है, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं उन्हें परेशान कर रही हैं। सारा को रात में सपने आते हैं। एक काली छाया जो अटारी से नीचे झांक रही है, उसकी आंखें चमकती हुई। टिम अपने कमरे में खेलते हुए महसूस करता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ता है, लेकिन कुछ नहीं। एमिली किचन में काम कर रही होती है, तो उसे लगता है कि कोई खिड़की से अंदर देख रहा है, लेकिन बाहर सिर्फ पेड़। जॉन को काम पर कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है। वह घर की हिस्ट्री रिसर्च करता है। लोकल लाइब्रेरी में जाकर वह पता लगाता है कि यह घर 1890 में बना था और इसका पहला मालिक एक अमीर व्यापारी था जिसकी पत्नी अटारी में मरी थी, रहस्यमय तरीके से। अफवाहें थीं कि वह पागल हो गई थी और रातों में चीखती थी, लेकिन जॉन इसे सुपरस्टिशन मानता है। 1 हफ्ता गुजरता है। अब घटनाएं बढ़ रही हैं। रात के 2 बजे पूरे घर में एक ठंडी हवा चलती है। दरवाजे खुद ब खुद बंद होते हैं। सारा चीखती है, मम्मी, कोई मेरे बिस्तर के नीचे है। एमिली दौड़कर जाती है, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ सारा का डर। अगली रात टिम गायब हो जाता है। वे पूरे घर में ढूंढते हैं और आखिर में उसे अटारी में पाते हैं, सोया हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान, जैसे कोई सपना देख रहा हो। जब वह जागता है तो कहता है, वह औरत मुझे कहानी सुना रही थी। वह कहती है कि यह उसका घर है। परिवार अब डरा हुआ है। जॉन फैसला करता है कि वे घर छोड़ेंगे, लेकिन एमिली कहती है, पहले पता लगाते हैं क्या है यह। वे लोकल हिस्टोरियन से मिलते हैं। वह बताता है कि घर की मालकिन एलिजाबेथ 1895 में अटारी में फांसी लगा ली थी। उसके पति ने उसे वहां कैद कर रखा था क्योंकि वह पागल हो गई थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि एलिजाबेथ को लगता था कि घर में एक छाया है,
एक डार्क एंटिटी जो रातों में आती है। वह छाया बच्चों को पसंद करती थी और उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। हिस्टोरियन कहता है, कई परिवार यहां आए लेकिन सब चले गए। कुछ बच्चों की मौत हो गई रात में सोते हुए। जॉन और एमिली स्तब्ध हैं। वे घर लौटते हैं और फैसला करते हैं कि आज रात अटारी की जांच करेंगे। रात आती है, बच्चे सो रहे हैं। जॉन और एमिली टॉर्च कैमरा लेकर ऊपर जाते हैं। अटारी अंधेरी है, हवा ठंडी। वे बॉक्सेस खोलते हैं। पुरानी डायरी मिलती है एलिजाबेथ की। उसमें लिखा है, छाया आती है रात में। वह मुझे देखती है, फुसफुसाती है। वह कहती है, मैं अकेली हूं, मुझे कंपनी दो। मैं डरती हूं लेकिन वह मजबूत है। अचानक लाइट्स फ्लिकरिंग करने लगती हैं। एक काली छाया दीवार पर फैलती है, लंबी, मानो कोई इंसान लेकिन नहीं। वह छाया हिलती है, उनके करीब आती है। एमिली चीखती है। जॉन कैमरा गिरा देता है। वे नीचे भागते हैं लेकिन सीढ़ियां बंद हो जाती हैं। छाया अब आकार ले रही है, एक औरत की, लेकिन आंखें काली, मुंह खुला। वह फुसफुसाती है, रहो मेरे साथ, बच्चों को दो मुझे। वे किसी तरह बाहर निकलते हैं। बच्चे जाग जाते हैं। पूरा परिवार कार में बैठकर भागता है, लेकिन छाया पीछे है, रियर व्यू मिरर में दिखती है। वे होटल में रुकते हैं, लेकिन अगली रात छाया वहां भी आ जाती है। कहानी खत्म नहीं होती। छाया अब उनके साथ है, हमेशा। यह सिर्फ एक संक्षिप्त आउटलाइन थी। अब पूरी 4000 शब्दों की कहानी शुरू होती है। मैं इसे विस्तार से लिखूंगा, सस्पेंस बनाते हुए। कहानी की शुरुआत से फिर से एक ठंडी धुंधली शाम थी, जब मिलर परिवार उस पुराने विक्टोरियन घर के सामने रुका। ट्रक की हेडलाइट्स घर की ऊंची नुकीली छत पर पड़ रही थीं, जो मानो आकाश को छू रही हो। जॉन मिलर, एक 35 साल का आदमी जिसके चेहरे पर थकान लेकिन उत्साह था, ट्रक से उतरा और घर की चाबी निकाली। यह हमारा नया घर है सब लोग, वह बोला, अपनी पत्नी एमिली की तरफ मुस्कुराते हुए। एमिली 32 साल की, गोरी चमड़ी वाली, नीली आंखों वाली महिला बच्चों को कार से उतार रही थी। सारा 10 साल की, लंबे बालों वाली, उत्सुक लेकिन शर्मीली लड़की। और टिम 7 साल का, शरारती लेकिन डरपोक लड़का। घर बाहर से भव्य लगता था। सफेद लकड़ी की दीवारें जो समय के साथ थोड़ी पीली हो गई थीं, बड़े बड़े खिड़की और सामने एक पुराना पोर्च जहां एक झूला लटक रहा था, हवा में धीरे धीरे हिलता हुआ। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो घर सांस ले रहा हो। हॉल बड़ा था, ऊंची छत, पुरानी चांडेलियर जो धूल से ढकी हुई थी। किचन में पुराने स्टोव और ऊपर की मंजिल पर 4 बेडरूम। और सबसे ऊपर अटारी, जिसकी सीढ़ियां हॉल से ही जाती थीं, लेकिन दरवाजा बंद था। सामान उतारते हुए सारा ने पूछा, डैडी, ये घर इतना पुराना क्यों है? क्या यह पहली रात? घर में सन्नाटा है। बाहर बारिश शुरू हो जाती है, बूंदें खिड़कियों पर टपटपाती हैं। जॉन और एमिली बिस्तर पर लेटे हैं। जॉन जल्दी सो जाता है, लेकिन एमिली को नींद नहीं आ रही। वह घर की आवाजें सुन रही है, फर्श की चरमराहट, दीवारों की सिसकारी। अचानक आधी रात को एक तेज आवाज, थक, जैसे कोई गिरा हो, वह जॉन को जगाती है। सुनो, अटारी से। जॉन उठता है। शायद ब्रांच गिरी हो, कल देखते हैं। लेकिन एमिली का दिल तेज धड़क रहा है। वह सोचती है, क्या सच में कुछ है? अगली सुबह सूरज निकलता है और सब नॉर्मल लगता है। जॉन काम पर जाता है, घर से ही, क्योंकि वह अब फ्रीलांस करता है। एमिली बच्चों को तैयार करती है। सारा स्कूल जाती है, लेकिन रास्ते में कहती है, मम्मी, रात में मुझे लगा कोई मुझे देख रहा था। एमिली का मन घबराता है, लेकिन वह कहती है, वहम होगा बेटी, नया घर है ना। शाम को वे डिनर करते हैं। टिम अपनी प्लेट में खेल रहा है। क्या बात है टिम? जॉन पूछता है। ऊपर की औरत, टिम कहता है। कौन सी औरत? वह जो मुझे बुलाती है, कहती है, आओ खेलो मेरे साथ। परिवार चुप हो जाता है। जॉन कहता है, बच्चे की कल्पना है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, कल्पना हकीकत लगने लगती है। तीसरी रात सारा की नींद खुलती है। कमरे में अंधेरा है, लेकिन छत पर एक छाया, लंबी, काली, मानो कोई झांक रहा हो। वह चीखती है। एमिली दौड़कर आती है, लाइट ऑन करती है। कुछ नहीं, सिर्फ सारा का डर। सपना था, एमिली कहती है, लेकिन खुद डर रही है। अगले दिन जॉन अटारी में जाता है।
दरवाजा खोलते ही धूल का गुब्बार, अंदर पुराने सामान, एक पुरानी डॉल, टूटे फर्नीचर, बॉक्सेस। वह एक बॉक्स खोलता है, अंदर पुरानी तस्वीरें, एक औरत की, उदास आंखों वाली। पीछे लिखा है एलिजाबेथ 1892। वह सोचता है कौन थी यह। नीचे आकर वह ऑनलाइन सर्च करता है। घर की हिस्ट्री। 1895 में एलिजाबेथ नाम की महिला की मौत अटारी में, कारण सुसाइड। लेकिन लोकल न्यूज में अफवाहें कि वह पागल थीं, छायाओं से बातें करती थीं। सस्पेंस बढ़ता है। एक शाम एमिली अकेली है, बच्चे खेल रहे हैं, जॉन बाहर गया है। वह किचन में है, अचानक पीछे से फुसफुसाहट। एमिली। वह मुड़ती है, कोई नहीं। दिल की धड़कन तेज। वह ऊपर जाती है, अटारी का दरवाजा खुला है। वह अंदर जाती है, टॉर्च जलाती है। एक कोने में छाया हिलती है। वह भागती है, रात में जॉन को बताती है। वे फैसला करते हैं कि घर की जांच करवाएंगे, शायद पैरानॉर्मल एक्टिविटी। लेकिन अगली रात टिम गायब। वे ढूंढते हैं और अटारी में पाते हैं। वह सो रहा है, लेकिन उसके हाथ में वह पुरानी डॉल। जब जागता है, कहता है वह औरत अच्छी है। वह कहती है कि वह अकेली है, मुझे चाहिए। परिवार अब आतंकित है। जॉन लोकल हिस्टोरियन से मिलता है, मिस्टर ग्रे। वह बताता है यह घर अभिशापित है। एलिजाबेथ को लगता था कि एक छाया है, एक एंटिटी जो रातों में आती है। वह छाया बच्चों की आत्माओं को खाती है। कई परिवारों के बच्चे मरे हैं यहाँ, सोते हुए, दिल रुक जाने से। एलिजाबेथ ने सुसाइड किया क्योंकि वह छाया उसे नियंत्रित कर रही थी। जॉन विश्वास नहीं करता, लेकिन डरता है। वे प्रीस्ट को बुलाते हैं, लेकिन प्रीस्ट कहता है यह छाया मजबूत है, घर छोड़ो। क्लाइमैक्स की रात, बारिश तेज, बिजली कड़क रही है। परिवार सोने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से आवाजें, चीखें, रोना। जॉन ऊपर जाता है, कैमरा ऑन। अटारी में छाया अब दिखती है, एक औरत का आकार, लेकिन विकृत, आंखें काली गड्ढे। वह कहती है बच्चे मेरे हैं। जॉन लड़ता है, लेकिन छाया उसे छूती है, ठंडक फैलती है। एमिली बच्चे लेकर भागती है। वे कार में बैठते हैं, लेकिन छाया पीछे सीट पर है। वे चिल्लाते हैं। अंत में वे बच जाते हैं, लेकिन छाया उनके साथ है, हमेशा रातों में घूरती हुई। दोस्तों, क्या आपका घर सुरक्षित है? ऊपर अटारी में क्या है? सोचिए। कार की हेडलाइट्स रात के अंधेरे को चीर रही थीं। जॉन ने गैस पेडल को पूरी ताकत से दबाया। सड़क पर पानी के छींटे उड़ रहे थे। एमिली पीछे की सीट पर बच्चों को कसकर पकड़े हुए थी। सारा और टिम रो रहे थे, उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। जॉन, तेज चलाओ, एमिली चिल्लाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जॉन का ध्यान रियर व्यू मिरर पर था। वहां पीछे की सीट के ठीक पीछे एक काली छाया थी, धुंधली लेकिन साफ। वह हिल रही थी जैसे कोई जीवित चीज, और उसका आकार बदल रहा था। एक पल में वह एक औरत की तरह दिखती थी, अगले पल में कुछ और, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। मम्मी, वह मुझे देख रही है, सारा चीखी, अपनी आंखें बंद करते हुए। टिम, जो अब तक चुप था, फुसफुसाया, वह कह रही है कि हमें वापस आना होगा। जॉन ने गुस्से में मिरर को तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही कांच टूटा, एक ठंडी हंसी कार में गूंजी। न तो पुरुष की, न औरत की। वह हंसी मानो हवा में थी, हर तरफ। यह क्या था? एमिली ने पूछा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जॉन ने जवाब नहीं दिया। वह बस गाड़ी चलाता रहा, जब तक कि वे शहर के बाहर एक छोटे से मोटल तक नहीं पहुंच गए। मोटल पुराना था, सड़क के किनारे, जहां सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स और भटके हुए यात्री रुकते थे। मैनेजर, एक बूढ़ा आदमी जिसके दांत पीले थे, ने उन्हें चाबी दी। कमरा 13, ऊपर की मंजिल, उसने कहा, और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। जॉन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। परिवार कमरे में पहुंचा। 2 बेड, एक पुराना टीवी और एक खिड़की जो बाहर के अंधेरे जंगल की ओर खुलती थी। एमिली ने बच्चों को बिस्तर पर लिटाया, लेकिन सारा ने कहा, मम्मी, वह अभी भी यहां है, मुझे उसकी सांस महसूस हो रही है। टिम ने कंबल में मुंह छिपा लिया। जॉन और एमिली रात भर जागते रहे। जॉन ने कहा, हमें वापस जाना होगा, हमें समझना होगा कि यह क्या है। एमिली गुस्से में थी। वापस? उस घर में? तुम पागल हो गए हो, वह चीज हमारे बच्चों को मारना चाहती है। लेकिन जॉन ने जिद की, अगर हम भागते रहे, यह हमें ढूंढ लेगी, हमें इसे खत्म करना होगा। उस रात
मोटल में अजीब चीजें हुई। टीवी अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक था, लेकिन उसमें एक चेहरा दिखा, धुंधला, काला, मुस्कुराता हुआ। खिड़की के बाहर पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं थी। और आधी रात को कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला, बिना किसी के छुए। अगली सुबह जॉन ने फैसला किया कि वह उस हिस्टोरियन मिस्टर ग्रे से दोबारा मिलेगा। एमिली बच्चों को लेकर मोटल में रुकी। मिस्टर ग्रे का घर शहर के बाहरी इलाके में था। एक छोटा सा बंगला, किताबों और पुराने दस्तावेजों से भरा हुआ। ग्रे ने जॉन को अंदर बुलाया और उसकी आंखों में डर था। मैंने आपको चेतावनी दी थी मिस्टर मिलर, वह घर वह सामान्य नहीं है। जॉन ने पूछा, एलिजाबेथ कौन थी और वह छाया क्या है? ग्रे ने एक पुरानी डायरी निकाली जिसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। यह एलिजाबेथ की डायरी है, उसने कहा। 1890 में वह इस घर में अपने पति हेनरी और उनकी बेटी क्लारा के साथ रहती थी। हेनरी एक क्रूर आदमी था। उसने एलिजाबेथ को अटारी में कैद कर दिया क्योंकि वह पागल थी। लेकिन सच यह था कि एलिजाबेथ ने कुछ देखा था, एक छाया जो रातों में आती थी। वह छाया बच्चों को बुलाती थी। क्लारा की मौत उसी अटारी में हुई थी। जॉन ने डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, यह हर रात आती है, वह दीवारों में है, छत में है। उसकी आंखें मुझे घूरती हैं। वह कहती है कि उसे मेरी बेटी चाहिए। मैंने हेनरी को बताया, लेकिन वह मुझ पर हंसता है। अब क्लारा चली गई। मैंने उसे अटारी में पाया। उसका चेहरा नीला, आंखें खुली। वह छाया अब मुझसे बात करती है। वह कहती है, तुम भी मेरी हो। ग्रे ने कहा, यह कोई भूत नहीं है मिस्टर मिलर, यह एक एंटिटी है, पुरानी, भूखी। ये बच्चों की आत्माओं को खाती है क्योंकि वे शुद्ध होती हैं। एलिजाबेथ ने सुसाइड नहीं किया, वह छाया ने उसे मार डाला और अब ये आपके बच्चों को चाहती है। जॉन ने पूछा, इसे कैसे रोका जाए? ग्रे ने सिर हिलाया। केवल एक तरीका है, छाया को उसी अटारी में बांधना, लेकिन इसके लिए बलिदान चाहिए। कैसा बलिदान? जॉन ने पूछा। ग्रे चुप रहा। उसकी आंखें डर से भरी थीं। जॉन घर लौटा। एमिली गुस्से में थी, लेकिन जॉन ने उसे समझाया, हमें वापस जाना होगा। अगर हम नहीं गए, यह हमें कहीं भी ढूंढ लेगी। परिवार उस रात घर लौटा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा ठंडी थी। घर वैसा ही था, अंधेरा, उदास। बच्चे डरे हुए थे, लेकिन जॉन ने कहा, हम इसे खत्म करेंगे। उसने एक पुराना रिवॉल्वर लिया जो उसके पिता का था और एक क्रॉस जो एमिली की दादी का था। रात के 2 बजे परिवार शहर छोड़ गया। वे एक नए शहर में बसे, लेकिन छाया उनके साथ थी। हर रात सारा और टिम सपने देखते, एक औरत की छाया जो कहती, वापस आओ। जॉन और एमिली ने मनोवैज्ञानिकों से मुलाकात की, प्रीस्ट से, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक रात सारा ने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, वह मेरा इंतजार कर रही है। अगली सुबह वह गायब थी। टिम ने कहा वह वापस घर गई। जॉन और एमिली उस घर लौटे, लेकिन वह अब खाली नहीं था। अटारी में सारा थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। मम्मी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज सारा की नहीं थी, वह छाया थी। नैरेटर। दोस्तों, मिलर परिवार अब टूट चुका था। वह घर आज भी खड़ा है और लोग कहते हैं कि रात में अटारी की खिड़की से एक छाया झांकती है। क्या आप उस घर में रह सकते हैं या आप भाग जाएंगे? सोचिए, और रात को अपनी छत की तरफ मत देखना।